अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद सऊद अरशद, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, तोता कहानी डिजिटल के ऊपर। आज हम फ्यूचर के उस बर्ड पे बात करेंगे जो हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान की इकनॉमी में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करेगा। जी, इकनॉमिकल डेवलपमेंट के हवाले से एग्जीबिशन होगोरोमो इस वक्त पाकिस्तान का हाई डिमांडिंग बर्ड बनता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के ऑर्डर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग बर्ड एग्जीबिशन होगोरोमो है। और हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन लोगों की दिलचस्पी भी उसमें बढ़ रही है, इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में गिने चुने चंद बर्ड हैं जिनके सौदे हो चुके हैं। अनकरीब ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे, फिर नए बर्ड बनने में टाइम लगेगा और उसकी डिमांड उस बर्ड के ना होने की वजह से हमें देखने को मिल रही है कि आने वाले वक्त में एग्जीबिशन होगोरोमो लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ बनेगा और जो लोग क्वालिटी प्रोडक्शन वर्किंग के ऊपर अपना शौक रखते हैं उन लोगों का इस तरफ रुझान ज़्यादा होगा। तो एग्जीबिशन होगोरोमो में ऑफलाइंस बर्ड जो होते हैं वो बहुत अच्छे फीचर डेवलप करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में हमेशा स्पॉट नेकलेस बहुत अच्छा देखा गया है। इसी तरीके से ऑफलाइन के अंदर पेटल के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो ऑफलाइन बर्ड ख़ासतौर पे वायलेट कलर के अंदर बहुत चार्मिंग बर्ड होता है। गुज़िश्ता 2-3 सालों के अंदर हमारी वर्किंग भी ऑफलाइंस में वायलेट बर्ड्स पे बहुत ज़्यादा रही और उनमें हमने काफ़ी स्टड के बर्ड तैयार किए। उसकी मेन वजह यह है कि आने वाले फ्यूचर बर्ड हैं रेम्बो, एग्जीबिशन रेम्बो होगोरोमो। तो रेम्बो का जो बेस कलर है वो है वायलेट फैक्टर, उसके साथ गोल्डन फेस। तो आपके पास वायलेट कलर के अंदर इंग्लिश होगोरोमो का होना बड़ा ज़रूरी है। जब भी आप इंग्लिश होगोरोमो में वायलेट बर्ड प्रोड्यूस कर लेंगे तो आपको एग्जीबिशन होगोरोमो रेम्बो में जाने में बहुत आसानी होगी। इसी तरीके से और बहुत सारी म्यूटेशनें ऐसी हैं जो बेस कलर के अंदर काम आती हैं। आपके पास इंग्लिश होगोरोमो में वो बेसिक कलर होना लाजमी है कि अगर आप स्विच करें, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक विंग होगोरोमो की, तो आपके पास नॉर्मल मार्किंग के अंदर वायलेट कलर, अगर गोल्डन फेस हो तो भी अच्छा है, वरना वायलेट कलर होना बहुत ज़रूरी है। उस कलर से आप आसानी से स्विच करके आगे जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एंथ्रासाइट पे, तो एंथ्रासाइट को टेस्ट करने के लिए आप स्काई ब्लू बर्ड को डालते हैं। जब सिंगल फैक्टर एंथ्रासाइट निकलता है तो वो स्काई ब्लू में ऐसा आपको फील देता है ऐसे कोबाल्ट बर्ड हो। तो आपको टेस्ट करने के लिए स्काई ब्लू बर्ड का होना बड़ा ज़रूरी है। स्काई ब्लू बर्ड बेसिक बर्ड है, उसकी अपनी बहुत ज़्यादा ब्यूटी है क्योंकि वो फाइन क्वालिटी के अंदर नज़र आता है, लाइट ब्लू कलर है, इसके ऊपर ब्लैक कलर की कम्बिनेशन बहुत अच्छी लगती है। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आपके पास बेसिक कलर होना चाहिए, किसी न किसी जगह पर आपको बेसिक कलर की नीड पड़ जाती है। तो हम भी बेसिक कलर के ऊपर बहुत फोकस रखते हैं और हमेशा बेसिक कलर के कलरों को इंग्लिश लाइन के अंदर होगोरोमो में यूज़ करते हैं। अच्छा, इंग्लिश होगोरोमो प्रोड्यूस करना एक ये बड़ा सवाल है। तो डेफिनेटली आपके पास या तो इंग्लिश क्रस्ट या इंग्लिश बजरीगर का होना लाजमी है। अगर आपके पास अच्छा इंग्लिश क्रस्ट या इंग्लिश बजरीगर होता है तो आप पहली दूसरी जनरेशन के अंदर अपने पास होगो ब्रेड अच्छे बर्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसा कि आपने हमारे स्टड के अंदर देख रहे होंगे कैमरे की आंख से कि ये जो होगो ब्रेड बर्ड है ये एग्जीबिशन या एग्जीबिशन क्रस्ट से प्रोड्यूस किए गए हैं। इनके अंदर नॉर्मल बर्ड से फीचर में कुछ डेवलपमेंट आ गई है। अब क्या होता है, जब आप होगो ब्रेड बर्ड बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मिस होती हैं। सबसे पहले आपके फ्लावर मिस हो जाते हैं, उसका बैकफ्रिल मिस हो जाता है और कभी कभी क्रस्ट भी मिस हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं क्योंकि होगोरोमो को डोमिनेंट है। तो होता क्या है कि जब आप इंग्लिश बजरीगर से डालते हैं एग्जीबिशन होगोरोमो को या क्रस्ट से डालते हैं तो आपके पास बैक फ्रिल बर्ड छोटे मोटे पेटल के अंदर पहले ही क्लच में आ जाते हैं और वो बड़े यूज़फुल बर्ड होते हैं। सेकंड जनरेशन में जब आप उनको कंप्लीट फ्लावर के साथ यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे फीचर का एक बर्ड जिसके राउंड क्रस्ट के साथ नेकलेस भी अच्छा हो और इस टाइप के जो मुख्तलिफ बर्ड आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हमारा यंगस्टर स्टॉक है, ये बर्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर इन बर्डों में से आप चॉइस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि आपको किस किस कलर में कहाँ किस किस बर्ड की कौन कौन से पॉइंट्स की कमी को दूर करना है। अगर बात करें राउंड क्रस्ट की, तो अगर आप देखते हैं कि राउंड क्रस्ट अच्छा नहीं आ रहा तो आप हाफ क्रस्ट से यूज़ करके उसका राउंड क्रस्ट मेंटेन करते हैं।
आप देख रहे हैं फीचर डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही, तो आप दूसरा पार्टनर पेयरिंग के अंदर फीचर डेवलपमेंट का डालते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं अगर पेटल क्वालिटी मिस हो गई है, तो आप परफेक्ट पेटल क्वालिटी का बर्ड उस मिसिंग क्वालिटी वाले बर्ड के साथ लगा के एक क्लच में पेटल हासिल कर लेते हैं। डेफिनेटली आप कंप्लीट पेटल लेते हैं तो कुछ फीचर लेस होते हैं, कुछ फीचर कम होते हैं। सेकंड आउट क्रॉस आप फीचर वाले बर्ड से डाल के उसमें फीचर डेवलप करते हैं। ये एक आउट क्रॉसेस का लाइन ब्रीड का मुसलसल सिलसिला है जिससे आप बेहतर से बेहतरीन बर्ड बनाते हैं। हर बर्ड में आप एक दो चीज़ें प्रोड्यूस कर पाते हैं। जब आपके पास मल्टीपल स्टड के बर्ड होते हैं और हर बर्ड में कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी होती है, तो आप आपस में उनके आउट क्रॉस करके बेहतर क्वालिटी के होगोरोमो प्रोड्यूस करते रहते हैं। याद रखें कि आपके पास पेटल क्वालिटी का स्टैंडर्ड अपना होना चाहिए, अच्छे स्टैंडर्ड का बर्ड होना चाहिए। आपके पास राउंड क्रस्ट का, गालिब नस्र की लाइन का अपना क्रस्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए उस लाइन के अंदर, ताकि आगे जाके आपको मल्टी कलर्स, तिरछे कलर्स और रंग बिरंगे क्रस्ट ना मिले। अगर आप स्टड के अंदर देख रहे होंगे तो मैक्सिमम बर्ड सिंगल राउंड क्रस्ट है। ये जो सिंगल राउंड क्रस्ट आप देख रहे हैं, ये लाइन है जो हमने लॉन्ग टाइम अपने आउट क्रॉसेस करके होगोरोमो के अंदर प्रोड्यूस की है इंग्लिश क्रस्ट से, जो गालिबुन नस्र की क्रस्ट की लाइन थी। इसी तरीके से अगर आप पेटल देख रहे हैं बहुत सी जगहों पर आपको बड़े फाइन क्वालिटी के बड़े क्रंची पेटल मिल रहे हैं। ये जैपनीज की जो ब्लड लाइन पाकिस्तान में आई थी आज से साल पहले, हमने उसके स्टड को बारहा आउट क्रॉस करके इस डेवलपमेंट में लेकर गए। तो इसका एक खास पैटर्न स्टैंडर्ड है जिसकी बुनियाद पर यह खूबसूरत लुक देता है, वो हमने उससे अपनी लाइन में इंट्रोड्यूस किया और गालिबुन नस्र के क्रस्ट से आउट क्रॉस करते करते आहिस्ता आहिस्ता हम इस लाइन को ऊपर ले गए। वर्किंग का अमल ज़िंदगी भर जारी रहेगा, बेहतर से बेहतरीन की चाह हमेशा रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर आने वाले दिनों में अच्छी से अच्छी कलेक्शन वर्किंग आपके साथ शेयर करें, आप हॉबी को एंजॉय करें और ये हॉबी का सिलसिला जारी रहे। आप लोगों का कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तोता कहानी पे आइए, अपनी मनपसंद कहानियाँ बर्ड्स के हवाले से देखिए और अपना फीडबैक लाजमी मुझे इस में दीजिए, कमेंट्स की उसमें अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कैप्चराइजेशन कर सकें बर्ड्स की। कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद सऊद शेख, अल्लाह हाफिज़।